किसी भी इंसान को कोई भी प्रवचन या किसी के द्वारा दी गई शिक्षा आदि इतना नहीं बदल सकते जितना उसके खुद के दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती है। चुप या गंभीर होकर रहने का मतलब व्यक्ति के गम या गुरूर की ही नहीं, उसके सब्र की निशानी भी होती है। सामने हो तो यार, पीठ पीछे से वार, ये है आजकल के लोगों की आदतों में शुमार। किसी मुर्दे को कंधा देने से ज्यादा पुण्य का काम है किसी को जीते जी कंधा देना। किसी कारण से गुस्सा भले करो, किसी बात पर परेशान भी हो जाओ तो भी ठीक है, मगर प्यार का दिखावा कभी भी नहीं करना। आपके पीठ पीछे बात करने वालों से डरना छोड़ दो, क्योंकि उनमें सामना करने की ताकत नहीं है। जैसे परछाई कभी भी व्यक्ति से जीत नहीं सकती। क्यों डरते हो होली के रंगों से जो धुल ही जाते? डरना तो उनसे चाहिए जो बात बात पे पल पल रंग बदलते हैं। असली सामाजिक कार्यकर्ता वही है जिसकी कार्य सभी को दिखे, लेकिन वह करता किसी को भी ना दिखे। यदि कोई इंसान आपको क्रोधित, परेशान या दुखी आदि कर सकता हो तो यकीन मानिए वो जल्दी ही आपको गुलाम बनाकर आपकी जिंदगी का स्वामी बन जाएगा। दुनिया उन्हीं को अच्छी दिखती है जिसका नजरिया अच्छा हो। मात्र नजर नहीं, सुकून भरे जीवन के लिए एक सूत्र हमेशा याद रखना कि अगर कोई आपको इग्नोर करे तो दोबारा उसको जीवन भर कभी भी डिस्टर्ब मत करना। अपनी जुबान की रचना मुसीबतों को देखने के बाद ही व्यक्ति को यह एहसास होता है कि खामोशी ईश्वर से मिला हुआ बहुत बड़ा वरदान है। सहायता और सहयोग दोनों शब्द एक जैसे ही लगते हैं, किंतु दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। ये दूसरों की सहायता और अपनों का सहयोग दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। अच्छे शब्द बोलने के लिए मन और मुख दोनों में अच्छा तालमेल रखना सीखो, क्योंकि मन खराब होने पर भी कुछ पल में ठीक हो सकता है, परंतु मुख से निकाले एक शब्द आपको बार बार सताते रहेंगे। किसी नासमझ इंसान से बहस करना आपके लिए समझदारी नहीं है, क्योंकि आपके शब्दों में चाहे कितने भी ताकत या सच्चाई हो तो भी आप उस व्यक्ति से चिल्लाकर भी नहीं जीत सकते। जिन सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपनों से ही छल करना पड़े, धिक्कार है ऐसे सपनों को, उनका कोई महत्व नहीं होता। जिस भी बात या काम से आपको भय लगता है उस क्षेत्र में अपनी शिक्षा और समझ का स्तर बढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में भय का कारण अधिकतर शिक्षा या ज्ञान की कमी ही होता है। जब कोई समझदार व्यक्ति भी आपसे बात चाल बंद कर दे या ताल्लुक ही खत्म कर दे और दूसरी जगह अपना संबंध जोड़ ले तो समझ जाना कि तुम्हारे द्वारा उसको अंदर तक बहुत गहरी ठेस पहुंची है। कुछ रिश्ते सम्मान की नदियों में बहते हुए जीवित रहते हैं, अपमान के मरुस्थल में तो वो सूखने के कारण मरकर खत्म हो जाते हैं। इसलिए स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण रिश्तों के लिए सब कुछ सम्मान दो और आगे बढ़ते चलो। किसी व्यक्ति से प्रेम संबंध होना किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन इस हद तक पागल होना कि उसके प्रेम में अंधे होकर सही और गलत का भेद भी ना कर सको, वो तो हरगिज ठीक नहीं है। आपने यह तो जरूर सुना होगा कि पैसे नहीं थे इसलिए पढ़ाई छोड़ दी, या महंगाई बहुत ज्यादा होने के कारण पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन आज तक क्या आपने कभी ये सुना है कि दारू, बीड़ी, सिगरेट या गांजा आदि बहुत महंगे हो गए हैं, इसलिए मैं आज से नहीं पीऊंगा या हमेशा के लिए बीड़ी, सिगरेट, शराब छोड़ दूंगा? नहीं ना। परिवार का एक सदस्य जो पहले तो घर में झगड़े करा दे, फिर खुद ही समझाइश से समाधान कराने वाले के रूप में घर के सदस्यों को यह राय दे कि झगड़े में ही क्या रखा है, एक ही घर में प्यार से रहना चाहिए आदि। ऐसे व्यक्ति से हमेशा सावधान रहते हुए उसकी बातों में कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका असली मकसद तो परिवार में फूट या लड़ाई कराना होता है। ऐसे व्यक्ति के सामने जो खुद को चालाक और दूसरों को बेवकूफ समझता है, अक्सर खामोश रहने को ही तरजीह देनी चाहिए, ताकि आप ये समझ सके कि वो मूर्खता की किस हद तक जा सकता है। हे वत्स, आज के दौर में एक खुली किताब बनना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे सीधे साधे व्यक्ति को लोग यूज एंड थ्रो करते थे।
आपके खुलेपन का फायदा उठाकर आपको फेंका जा सकता है। आप अपना स्वभाव भले ही नरम ही रखें, क्योंकि इससे आपसी रिश्ते मजबूत बनते हैं, पर इतना भी नरम नहीं कि कोई भी आपको बुद्धू बनाए और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। सड़कों पर सुरक्षा और सावधानी के लिए जानकारी या चेतावनी लिखी जाती है कि आगे खतरा है, पत्थर गिरते हैं, तीखा मोड़ है, अंधा मोड़ है, संभल कर चलाइए आदि। लेकिन मानव जीवन यात्रा में कोई अग्रिम सूचना या चेतावनी नहीं मिलती है। इसलिए जिंदगी के सफर में खुद ही संभल कर चलना चाहिए। जिंदगी तो सभी जी रहे हैं और समय बिता रहे हैं, परंतु मुद्दे की बात तो यह है जिंदगी में सुकून की, जिसकी चाहत लगता है कि आजकल सबको है। अगर आप पेड़ों की तरह जी रहे हो तो समझना यह आपकी जिंदगी सफल हो रही है, क्योंकि जैसे पेड़ पत्थर की चोट खाकर भी बदले में पत्थरबाज को खाने के लिए फल देता है, ऐसे ही आपकी जिंदगी भी जरूरतमंद के काम आ रही है। कोई भी व्यक्ति मन में जलन और टूटी हुई कलम के साथ कभी भी अच्छा भाग्य नहीं लिख सकता है। इसलिए इन दोनों को पहले ही ठीक करें तो भाग्य अपने आप बेहतर होता जाएगा। यदि तुम परिवर्तन की राह पर चलना चाहो तो विरोध दूर वाले नहीं, बल्कि सबसे पहले अपने समीप वाले ही करेंगे। शतरंज में वजीर और जीवन के खेल में जबीर मर जाए तो व्यक्ति को जिंदगी का सारा खेल खत्म ही समझना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बातों में मिश्री घोल रहा हो तो ये मत समझ लेना कि वो अंदर से भेद भी खोलेगा, ये मुमकिन नहीं। उदाहरण, सिर्फ मोर की सुंदरता चमकीली काया को देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि वो सांप भी खाता है। कोई व्यक्ति आपको नीचे गिरा सकता है, आपको शर्मिंदा करके अपनी जिंदगी से निकल सकता है या ठोकर मार सकता है आदि आदि, लेकिन आपको फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपसी रिश्ते में जब कोई आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करे तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि किसी भी हालात में उनका भरोसा नहीं तोड़ो। अगर आप बहुत लंबा समय बीतने के बाद सत्य बोलते हो लेकिन जरूरत के समय नहीं बोलते हो तो वो सत्य भी असत्य से ज्यादा खतरनाक और हानिकारक हो सकता है। हे मानव, जीवन में खुद की कमजोरियों को जानना और गलतियों के बारे में सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप रोज अपनी तारीफ ही सुनते रहोगे तो उसके जाल में ही अटके रहोगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। व्यक्ति दूसरों से तुलना करने और उसके जैसा बनने की कोशिश में सारी एनर्जी गंवा देता है, जबकि हर इंसान में कोई न कोई विशेष प्रतिभा भरी हुई है। इसलिए किसी से भरी तुलना का करना अनावश्यक है और बहुत हानिकारक है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अहंकार से भरा होता है तो उतना ही छोटी छोटी बातों से प्रीत या दुखी भी होता है। कभी कभी जिंदगी में किसी के द्वारा दिए गए कुछ घाव ऐसे भी होते हैं जिनके कारण व्यक्ति का दिल उसको माफ करने का इजाजत नहीं देता, पर व्यक्ति को यह भी समझना पड़ेगा कि इससे खुद का ही नुकसान होता रहेगा। छीन लेते हैं वो अक्सर मुस्कान चेहरे की जिन्हें तुमने बता दिया कि आप मेरी जिंदगी में बहुत महत्व रखते हो। ये वो दुनिया है जनाब जिसमें झूठ से सबको सख्त नफरत है, लेकिन किसी के आगे अगर सच परोसा जाए तो उसे कबूल करना उसके बस की बात नहीं होती। जब कोई बोलने वाला गहरी खामोशी में खो जाए तो समझदार व्यक्ति यह समझ जाता है कि इसके अंदर बहुत गंभीर घटना घटी है जिसने अंदर से तोड़ दिया है और ये उसे दफन करके शांत हो गया है। कुछ लोगों का मिजाज ऐसा होता है कि वो दो को आपस में लड़ाकर उसे मनोरंजन तमाशे की तरह देखते हैं। जिंदगी में ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए और दूरी रखना भी अनिवार्य है। आजकल लगभग हर इंसान उस दौर से गुजर रहा है जहां सच की जलालत और झूठ की वकालत की जाती है। जो आपके जज्बातों के साथ खेलते हैं, आपकी भावनाओं की कोई वैल्यू नहीं रखते, उन लोगों को अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। फिर भी उनके लिए सकारात्मक विचार रखें और दिल से सदा शुभ भावना रखें। बेशकीमती वक्त भी गहरे समंदर में गिरे हुए उस मोती की तरह ही है जिसको ढूंढना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि उसको दोबारा पाना मुमकिन ही है। यदि आपके पास वक्त देखने के लिए घड़ी पर नजर डालने का भी वक्त नहीं हो तो यह समझ लो कि आपका जीवन सही रास्ते पर चल रहा है। अगर समाज में आप एक कठपुतली की तरह नहीं रहना चाहते तो आज ही खुद पर कड़ी मेहनत द्वारा सफलता की बरसात कर दो। मित्रों,
ऐसी ऊंचाई पर सिद्धि मेरी बुद्धिमता आदि का किस काम की, जहाँ पर पहुंचकर इंसान खुद को शायद खुश हो, परंतु उसकी इंसानियत लगातार नीचे गिरती रहे। यदि आप अपनी बुद्धि का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा होगा जब दुनिया की भीड़ की मानसिकता आपके विचारों को भी प्रभावित कर देगी। अधिकतर यह माना जाता है कि झूठ में बहुत आकर्षण है, लेकिन फिर भी टिकाऊ केवल सत्य ही होता है। श्री कृष्ण के प्रिय भक्तजनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो को कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। जय श्री कृष्ण।